नमस्कार, मैं पूनम तिवारी आज आप सभी के सामने अलंकार के दूसरे भाग अर्थालंकार के साथ आई हूँ। आज हम अर्थालंकार के विषय में चर्चा करेंगे, उसके परिभाषा, उसके भेद और उसके उदाहरण को देखेंगे। अर्थालंकार को समझने के लिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा विषय अर्थालंकार। अर्थालंकार में सौंदर्य भाव से संबंधित होता है, शब्द से नहीं। जिस प्रकार हमने देखा कि शब्दालंकार में काव्य की सुंदरता शब्दों से होती है, शब्दों से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, लेकिन अर्थालंकार में जो हमारी सुंदरता है वो हमारे भाव से संबंधित होती है, शब्द से नहीं। अर्थालंकार चमत्कार की बजाय भाव की अनुभूति में तीव्रता लाते हैं और अथवा भाव संबंधी चमत्कार उत्पन्न होते हैं। अर्थालंकार के भेद निम्नलिखित हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण। अभी हम उपमा अलंकार के बारे में जानेंगे। उपमा का अर्थ होता है समानता, जहाँ पर भी किसी भी वस्तु अथवा प्राणी के गुण, धर्म और स्वभाव और शोभा को व्यक्त करने के लिए उसी के समान गुण धर्म वाली किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु अथवा प्राणी से उसकी समानता की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब इसे हम पहचानेंगे कैसे? पहचान की विधि है कि इन काव्यों में आपको सा, सी, से, सरस, सम इस तरह के शब्द आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जब हम उपमा अलंकार पढ़ते हैं, उपमा अलंकार को समझने के लिए हमें उसके कुछ 4 अंग हैं जिन्हें हमें समझना अति आवश्यक है। पहला है उसमें उपमेय। उपमेय होता है कि जिसका वर्णन हो रहा है। अगर मैं आपको यहाँ उदाहरण देती हूँ, चांद सा सुंदर मुख, तो यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? मुख के बारे में। तो मुख क्या हो जाएगा? यहाँ पर उपमेय हो जाएगा। अब मुख की तुलना, मुख की समानता हम किसके साथ बता रहे हैं? चांद के साथ। तो चांद यहाँ पर उपमान हो जाएगा। अब दोनों में कौन सी ऐसी खास विशेषता है जो कि दोनों को एक जैसा बता रही है? वो है हमारा सुंदर। चांद भी सुंदर है और मुख भी सुंदर है। अब इस सुंदर को कौन सा ऐसा तो ये सुंदर जो है यहाँ पर साधारण धर्म हो गया। अब इस सुंदर को कौन सा वाचक शब्द से दोनों को जोड़ा जा रहा है? दोनों में समानता के लिए वाचक शब्द कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? वो है सा। तो यहाँ पर हमने देखा उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द की महत्ता। तो हमें ये चारों चीजें उसमें उपमा अलंकार में देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। आगे चलते हैं हम अगले उदाहरण पर, जैसे कि पीपर पात सरिस मन डोला। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? मन की बात हो रही है, तो मन यहाँ पर उपमेय हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि किसके साथ उसकी तुलना की जा रही है। मन की तुलना हम कर रहे हैं पीपर पात से, पीपल के पत्ते से, तो ये उपमान हो गया। अब यहाँ पर देखिए साधारण धर्म, दोनों में कौन सी खास विशेषता है जो दोनों को समान जोड़े हुए है? तो वो है डोला। पत्ता जैसे डोलता है वैसे ही मन डोल रहा है। अब इन दोनों को डोलने, मन को और पीपल के पत्ते को कौन सा वाचक शब्द से हम जोड़ रहे हैं? वो है सरिस। अब हम अगले उदाहरण देख लेते हैं, एक और उदाहरण हरिपद कोमल कमल से। अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हरिपद की। हरिपद यहाँ पर उपमेय है और हरिपद भगवान के चरणों की तुलना हम किसके साथ कर रहे हैं? कमल के साथ। तो कमल यहाँ पर हो जाता है उपमान। अब कमल में और हरि के पद में कौन सी खास विशेषता है जो दोनों में है? वो है कोमल। और साधारण धर्म कोमल हो गया। और कौन से शब्द से हम इसे जोड़ रहे हैं? से। तो हरि पद कोमल कमल से, तो यहाँ पे से हमारा वाचक शब्द हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को उपमा अलंकार अच्छे से समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं हम रूपक अलंकार पर।
जहाँ पर उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है, जहाँ पर उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है, जहाँ गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, दूसरे शब्दों में उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर उपमेय क्या है? चरण है, और उपमान क्या है? कमल है। तो इन दोनों को एक जैसा बताया हुआ है, चरण कमल, मतलब चरण के समान, कमल के समान चरण है। अगला उदाहरण देख लेते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ पर उपमेय कौन है? राम है, और उपमान कौन है? रतन। दोनों को एक के साथ दूसरे के ऊपर आरोपित, उपमेय को उपमान पर आरोपित कर दिया गया है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, यहाँ पर उपमेय क्या है? खिलौना है, और उपमान क्या है? चंद्र है, मतलब चंद्र के समान ही मुझे वही खिलौना चाहिए, चंद्रमा का ही खिलौना मुझे चाहिए। अच्छा, उम्मीद करती हूँ कि आपको रूपक अलंकार अच्छे से समझ में आया होगा। अगला हमारा अलंकार आ जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही हो, जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके जो वाचक शब्द होते हैं अथवा पहचान की विधि जो होती है, इसमें जो शब्द आते हैं वो है मनु, मानो, जनु, जनहु, जानो, जन, मनहु। ये शब्द अगर आपको काव्य में नजर आ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जो उदाहरण के लिए, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गाल, मनो मनो नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा शब्द आ गया है? मनो आ गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक इसी प्रकार हम एक और उदाहरण देखते हैं। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। अभी ध्यान से देखिए, पाहुन ज्यो आए हो, यहाँ पर शब्द आ गया है ज्यो, वाचक शब्द, इसका मतलब यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर आपने देखा कि मानो शब्द आ गया है, तो मानो, मनहु, जानो, जनहु, ये सारे शब्द अगर आ जाते हैं तो वहाँ पर हमें उत्प्रेक्षा अलंकार मिलता है। अगले अलंकार पर हम आते हैं, मानवीकरण अलंकार। काव्य में जहाँ जड़ पदार्थों पर, निर्जीव प्राणी पर अगर आप उसको मानव का रूप दे देते हैं, मानवीय भावना को आरोप किया जाता है, अर्थात निर्जीव पदार्थों को मानव की तरह कार्य करते हुए दिखा दिया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, यहाँ मेघों को सजा सवरा और बना ठना दिखाया गया है। तो मेघों में क्या कर दिया गया? मेघ निर्जीव है लेकिन उसमें जान डाल दी गई है, मानव का एक रूप दे दिया गया। सजने का काम कौन करता है? मानव करते हैं, वो यहाँ पर दिखाया गया है। गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। यहाँ पर देखिए, मेखलाकार ऊंचे पर्वत और झरनों को एक मानव का रूप दिया गया है, मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर मुख्यतः रूप से मानवीकरण अलंकार वो अलंकार है जहाँ पर निर्जीव पदार्थों में मानव की तरह जान भर के उसको हमारे सामने, पाठक के सामने प्रस्तुत कर दिया जाए, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। आगे चलते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। मतलब हनुमान की पूंछ पूरी नहीं जली, उसमें आग बिल्कुल नहीं लगी, लेकिन रावण की इतनी बड़ी लंका पूरी जल के नष्ट हो गई और हनुमान वहां से भाग गए। तो यहाँ पर हनुमान की पूंछ
हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले क्या हुआ, लंका जल गया। ये अतिशोक्ति अलंकार है, बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। अब एक और उदाहरण देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अभी ये महाराणा प्रताप सिंह की बात हो रही है, जिनको जो नदी के सामने खड़े होकर सोच रहे हैं कि मेरा घोड़ा चेतक कैसे उस पार जाएगा, इतनी गहरी और इतनी तेज प्रवाह वाली नदी है। अभी वो सोच ही रहे थे, तब तक उनका घोड़ा उधर चला गया, तो उनकी सोच से भी तेज उनका घोड़ा वहाँ पे चला गया। तो यहाँ पर क्या है, सोचते ही घोड़ा क्या हो, घोड़े द्वारा नदी को पार करना क्या है, अतिशोक्ति अलंकार है, मतलब कि बढ़ा चढ़ा के कहना। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये आज का ये क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया, ये क्लास पसंद आई, तो आप मेरे सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से मैं और भी आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण पर और भी ग्रामर व्याकरण के कुछ और भाग लेके आऊँ, तो कमेंट करिए। धन्यवाद।